रमन महर्षि के शब्द हमारे दिल की सबसे गहरी तारों को छू लेते हैं। उनकी हर बात एक कोमल स्पर्श की तरह है जो हमारे आंसुओं को पोंछती है और हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाती है जहां दुख की कोई छाया नहीं। आज हम उनके दर्शन के रास्ते पर चलेंगे, उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जो हर दिल में कहीं न कहीं गूंजता है, दुख क्यों होता है। यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि उन टूटे हुए सपनों, उन बिखरे हुए अरमानों और उन खामोश रातों की है जिनमें हमने अपने आंसुओं के साथ अकेले सवाल किए हैं। यह कहानी है उस सत्य की जो हमारे दिल को गले लगाकर कहता है, तुम अकेले नहीं हो। जीवन एक ऐसी नदी है जिसमें सुख की लहरें कभी हौले से हमारे दिल को सहलाती हैं तो कभी दुख का तूफान हमें डुबो देता है। हम हंसते हैं, रोते हैं, जीते हैं, और फिर कहीं गहरे में यह सवाल उठता है, यह दुख आता कहाँ से है। क्या यह बाहर की दुनिया का बोझ है या हमारे भीतर ही कहीं कोई अनसुलझा दर्द छिपा है। रमन महर्षि कहते थे, अपने दिल के आंगन में झांको, वहां तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो तुम्हें आजाद कर देगा। आइए उनके इस विचार के साथ इस भावनात्मक यात्रा को शुरू करें जहां हर कदम पर हम अपने दिल की गहराइयों को छुएंगे। स्वयं की खोज, दुख का जन्म। रमन महर्षि का मानना था कि दुख का जन्म हमारी गलत पहचान से होता है। हम अपने आप को इस नाजुक शरीर, इस चंचल मन और इन भटकती इच्छाओं तक सीमित कर लेते हैं। हम कहते हैं, मैं यह हूं, मेरा यह सुख छिन गया, मेरे पास वह नहीं है। लेकिन महर्षि का एक सवाल हमारे दिल को थाम लेता है, क्या तुम वाकई वह हो जो तुम सोचते हो? नहीं, तुम वह अनंत आलोक हो जो कभी मंद नहीं पड़ता। तुम वह सागर हो जिसमें कोई तूफान स्थायी नहीं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई कड़वा शब्द हमारे कानों में पड़ता है, तो हमारा दिल कैसे कांप उठता है। मान लीजिए किसी ने हमें कुछ ऐसा कहा जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। उस एक पल में हमारा मन उस शब्द को पकड़ लेता है। वह उसे बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुराना घाव बार बार कुरेदा जा रहा हो। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलत किया? मैं कितना अकेला हूं? और देखते ही देखते एक छोटा सा शब्द हमारे दिल में दुख का सैलाब ले आता है। हम रात रात भर जागते हैं, आंसुओं में डूबे हुए, अपने ही विचारों से जूझते हुए। महर्षि कहते थे, यह मन तुम्हारा सबसे बड़ा जाल है। जब तक तुम इसके साथ बंधे रहोगे, दुख तुम्हें गले लगाए रखेगा। उनकी यह बात हमारे दिल को झकझोर देती है। कितनी बार हमने अपने मन की बातों में उलझकर खुद को तोड़ा है। कितनी बार हमने छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया कि हमारी आंखों से नींद और दिल से सुकून गायब हो गया। एक बार एक शिष्य, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं और चेहरा दर्द से भरा था, महर्षि के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरा दिल दुख से टूट रहा है। मैं इस बोझ को और नहीं सह सकता। महर्षि ने उसकी ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को देखती है। उन्होंने कहा, पहले यह तो बता, यह दुखी कौन है? क्या तुम वही हो जो इस दर्द को थामे हुए है? यह सवाल हमारे सीने में एक तीर की तरह उतरता है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने दिल से पूछा कि यह मैं कौन है? महर्षि हमें बार बार यही सिखाते थे कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप को गले लगाते हैं तो दुख एक बादल की तरह छट जाता है। वे कहते थे, तुम वह सूरज हो जिसके सामने कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। तुम वह फूल हो जो तूफानों में भी अपनी खुशबू बिखेरता है। इच्छाएं, दुख का कोमल जहर। हमारी इच्छाएं, जो कभी कभी इतनी मासूम और प्यारी लगती हैं, वही हमारे दिल को सबसे गहरी चोट देती हैं।
हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे सपनों के रंगों में रंगी हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें समझें, हमारी हर ख्वाहिश को गले लगाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमारा दिल टूटकर बिखर जाता है। हमारी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और हमारा मन उदास बादलों में खो जाता है। रमन महर्षि कहते थे, इच्छाएं वह आग हैं जो तुम्हारे दिल को जलाती हैं। जब तक तुम इनके पीछे दौड़ोगे, तुम्हारा मन कभी चैन नहीं पाएगा। उनकी यह बात हमारे दिल में एक गहरी सुलगन छोड़ जाती है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं और तुरंत दूसरी इच्छा हमारे मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास यह चीज आ जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन जब वह चीज मिलती है तो मन कहता है, नहीं, अब मुझे वह चाहिए। और इस तरह हम जिंदगी भर एक अनंत भूल भुलिया में भटकते रहते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, फिर भी जिसका दिल उदासी के साये में डूबा था, महर्षि के पास आया। उसने टूटी आवाज में कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा दिल खाली खाली सा लगता है। मैं हर पल एक अनजानी बेचैनी में जीता हूँ। महर्षि ने उसकी आंखों में गहरी करुणा से देखा और कहा, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे दिल की गहराइयों में पहले से ही है, लेकिन तुम उसे गलत जगह तलाश रहे हो। शांति बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर के उस कोमल कोने में है जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप बसता है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सारी जिंदगी गलत रास्ते पर भटक रहा था। महर्षि की यह बात हमारे दिल को भी गहरे तक छूती है। कितनी बार हमने अपनी खुशी को बाहर की चीजों में तलाशा है। कितनी बार हमने सोचा कि अगर यह मिल जाए, अगर वह हो जाए तो हमारा दिल सुकून पालेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख और शांति हमारे भीतर ही हैं। वह उस कोमल लहर की तरह हैं जो हमारे दिल के तट पर हमेशा से बह रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। अहंकार दुख का सबसे गहरा घाव। रमन महर्षि के दर्शन में अहंकार को दुख का सबसे गहरा घाव बताया गया है। यह मैं का भाव जो हर पल हमारे साथ रहता है, वही हमें दुख के सबसे गहरे समंदर में डुबो देता है। हम कहते हैं, मैंने यह किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सबसे अलग हूं। लेकिन यह मैं क्या है? यह सिर्फ एक विचार है जो हमारे मन में बार बार उठता है और हमें अपने जाल में फंसाता है। महर्षि कहते थे, जब तक यह मैं का भाव रहेगा, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन यह मैं गायब हो जाएगा, दुख भी एक सपने की तरह मिट जाएगा। लेकिन यह मैं गायब कैसे हो? इसके लिए उन्होंने आत्मविश्लेषण का रास्ता दिखाया। वे कहते थे, हर बार जब तुम्हारा दिल दुख से भर जाए, अपने आप से पूछो, यह दुखी कौन है? यह मैं कौन है? जब हम इस सवाल का जवाब तलाशते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि यह मैं सिर्फ एक भ्रम है। यह वह छाया है जो हमारे मन में बसती है और हमें हर पल डराती रहती है। एक बार एक शिष्य, जिसका दिल दुख से बोझिल था, ने महर्षि से पूछा, मैं इस अहंकार को कैसे मिटाऊं? यह मुझे हर पल तड़पाता है। महर्षि ने उसकी ओर ममता भरी नजरों से देखा और कहा, अहंकार को मिटाने की कोशिश मत करो, बस उसे अपने दिल की आंखों से देखो। जब तुम उसे गौर से देखोगे, वह एक कोहरे की तरह गायब हो जाएगा। यह बात हमारे दिल को कितना सुकून देती है। हम अक्सर अपने दुख से लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन महर्षि कहते थे, दुख से भागो मत, उसे अपने दिल से गले लगाओ, उसे समझो और वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यह विचार हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगा देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई
सब कुछ एक क्षणिक सपना। रमन महर्षि हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है। सुख, दुख, धन, रिश्ते, सब कुछ एक दिन हवा के झोंके की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन हम इस सत्य को गले नहीं लगाना चाहते। हम सोचते हैं कि हम इन चीजों को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। महर्षि कहते थे, जो बदलता है वह सत्य नहीं, सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता। और वह सत्य है हमारा सच्चा स्वरूप, वह अनंत चेतना जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जब हम इस सत्य को अपने दिल में उतार लेते हैं तो दुख का कोई मतलब नहीं रह जाता। सोचिए, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारा दिल कैसे बिखर जाता है। हम रात रात भर आंसू में डूबे रहते हैं। हम तड़पते हैं, हम चीखते हैं, जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। लेकिन महर्षि कहते थे, जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी जा नहीं सकता। यह सुनने में हमारे दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन जब हम इस पर गहरे से विचार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा सच्चा स्वरूप कभी नहीं खोता। वह हमारे हर सांस में, हमारे हर धड़कन में बसता है। मुक्ति का रास्ता, आत्मविश्लेषण और समर्पण। रमन महर्षि ने दुख से मुक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमारे दिल को गहरे तक छू लेता है। आत्मविश्लेषण और समर्पण। आत्मविश्लेषण का मतलब है अपने मन को देखना, अपने विचारों को गले लगाना और यह जानना कि मैं कौन हूं। और समर्पण का मतलब है अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने दोहक को उस अनंत सत्य के चरणों में रख देना। एक बार एक शिष्य, जिसका दिल दुख के भारी बोझ से दबा था, ने महर्षि से पूछा, मैं अपने दुख से कैसे मुक्त हूं? यह मुझे हर पल खा रहा है। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो किसी मां के आंचल जैसी थी। उन्होंने कहा, अपने दुख को पकड़ना छोड़ दो, उसे उस अनंत शक्ति के चरणों में रख दो। यह समर्पण का भाव हमारे दिल को कितना सुकून देता है। जब हम अपने दुख को, अपनी चिंताओं को, अपनी इच्छाओं को उस अनंत सत्य के सामने रख देते हैं तो हमारा दिल पंखों की तरह हल्का हो जाता है। महर्षि कहते थे, सब कुछ उस परम सत्य के हाथ में छोड़ दो, तुम सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहो। यह सुनने में जितना कोमल है उतना ही गहरा है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम कुछ करना छोड़ दें। समर्पण का मतलब है कि हम जो भी करें उसे अपने पूरे दिल से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता को उस अनंत शक्ति पर छोड़ दें। जीवन को नए नजरिए से गले लगाएं। रमन महर्षि का दर्शन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगा देता है। वे कहते थे, दुख इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम इस दुनिया से परे हो। जब हम इस सत्य को अपने दिल में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम दुख से डरना बंद कर देते हैं। हम उसे गले लगाना सीख जाते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। सोचिए, जब बारिश होती है तो हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। हम छाता लेते हैं और बारिश को होने देते हैं। ठीक उसी तरह जब जीवन में दुख आता है तो हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं। हमें उसे स्वीकार करना है, उसे गले लगाना है और उससे सीखना है। महर्षि की एक और खूबसूरत बात थी, यह जीवन एक सपना है। जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि न सुख था न दुख। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी शांति भर देता है। हमारी सारी जिंदगी, हमारे सारे दुख, हमारे सारे सुख, यह सब एक सपने की तरह है। और जब हम अपने सच्चे स्वरूप में जाग जाते हैं तो यह सब एक कोमल हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। आज का संदेश। रमन महर्षि का संदेश हमारे दिल की हर धड़कन में गूंजता है।
वे हमें सिखाते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। दुख आता है क्योंकि हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। हम अपने आप को इस शरीर, इस मन और इस दुनिया तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उससे कहीं ज्यादा हैं। हम वह अनंत आकाश हैं जिसमें कोई बादल स्थायी नहीं। हम वह कोमल फूल हैं जो हर तूफान में भी अपनी खुशबू बिखेरता है। और जब हम इस सत्य को अपने दिल में उतार लेते हैं तो दुख हमारे लिए एक मेहमान बन जाता है जो आता है और चला जाता है। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। हर बार जब दुख हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो हम उसका स्वागत करें। हम उससे पूछें, तू कौन है और यह दुखी कौन है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने सच्चे स्वरूप को गले लगाएंगे, हमारा दिल सुख, शांति और आनंद के रंगों से भर जाएगा। रमन महर्षि की यह बात हमेशा अपने दिल में रखें, सुख तुम्हारा स्वभाव है, उसे बाहर मत तलाशो। वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में बसता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।